हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आपका जो आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनका मेन बेस है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद में आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, या आप स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद में लाइक करना भूल जाते हो। तो और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसको नाम दे रखा अपन ने स्थिर विद्युत की, और उसका टॉपिक आपका विद्युत क्षेत्र। यानी आज के टॉपिक में अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके पास आता है सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की। विद्युत क्षेत्र होता क्या आपके पास। तो आपके पास अगर आप बात करोगे तो जो आवेश है वो अपने चारों ओर क्या बनाते हैं, एक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी आप आवेश की बात करोगे तो उस आवेश के साथ क्या नाम आएगा, क्षेत्र का नाम आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि किसी आवेश के, अब जब किसी आवेश लेंगे उस आवेश को नाम दिया जाएगा आपका स्रोत आवेश। तो आप कह सकते हो किसी आवेश के चारों ओर वह प्रभाग या क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्या आपका, एक अन्य आवेश। पढ़ेंगे अभी क्या होता है। को लाने पर परीक्षण आवेश स्रोत आवेश के कारण विद्युत बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोबारा सुनना कि आपके पास ये कोई एक आवेश है और इस आवेश के चारों ओर ये आपका कोई प्रभाग या भाग या क्षेत्र है, जिसमें मैं किसी एक दूसरे इस आवेश को लेकर आऊं और लेकर आने पर इसके कारण इस पे अगर आपका कोई बल अनुभव होने लग जाए, या स्रोत आवेश पे स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पे बल लगने लगे, तो जिस भाग में ये बल लगता है उसी भाग को अपन नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। आपके पास अब इसमें दो शब्द हैं, एक तो स्रोत आवेश, तो ये आपका होता है आवेश जो विद्युत बल उत्पन्न करता है। यानी वो आवेश जो विद्युत बल या जिसका क्षेत्र अपन को ज्ञात करना होता है, उसी आवेश को कहते हैं स्रोत आवेश। क्या हो सकता है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि आपका जो स्रोत आवेश है वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का। यानी आप इसको Q अगर बड़े Q से लिखें तो आपका ये प्लस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। दूसरा परीक्षण आवेश, वह आवेश जो स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले स्थिर
विद्युत बल को अनुभव करता है। यानी कि आपका वो आवेश जिसको अपन बाहर से लेकर आए और उस पे आपका स्रोत आवेश क्या करता है, बल अनुभव को ऊपर लगाने का काम करता है, उसी को कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। और तीसरी इसमें ध्यान रखना है कि जो Q नोट है वो टेंस टू क्या रखा जाता है, 0। और टेंस टू 0 रखने का मीनिंग अर्थात इतना अल्प होता है कि स्रोत आवेश पर इसका प्रभाव नगण्य हो। इस लाइन का मतलब समझना कि पहली चीज तो आपके पास ये तो बाहर से लेकर आ रहे, ये पहला रखा, तो ये वो आवेश है जो प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये वो आवेश है जो प्रभाव को अनुभव करेगा। तो इस आवेश को कहेंगे स्रोत आवेश। ये वो आवेश है जो अनुभव कर रहा है, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। ये आपका प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा प्लस लिया जाता है, दूसरा इतना अल्प लिया जाता है कि इसका जो प्रभाव है वो इसके प्रभाव को डिस्टर्ब ना करे। कहने का मीनिंग है कि इस स्रोत परीक्षण आवेश का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए अपन Q नोट टेंस टू क्या लिया जाता है, 0। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो Q नोट है वो हमेशा कैसा होता है, प्लस में होता है, जबकि Q आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। तब मेरे पास ये कोई एक आवेश है Q और इसके चारों ओर ये मैंने कोई एक प्रभाव बनाया है और इसमें मैंने 3 बिंदु लिए, A, B और C। और मैंने कोई आवेश Q नोट रखा जिसको पहले A पर रखा, फिर B पर रखा और फिर क्या रखा, C पे रखा। तो मैंने क्या देखा कि बिंदु A पर Q नोट को रखने पर F बराबर मेरे को कितना मिला, 0। F बराबर 0 मिलने का मीनिंग E बराबर भी क्या है आपका, 0। अब मैंने जैसे ही बिंदु B व C पर Q नोट को रखा तो मेरा जो F है वो नोट इक्वल टू निकल कर आया मेरे पास 0। यानी कि यहाँ आपका बल लगा और बल लगा तो E बराबर क्या कह सकते हैं, नोट इक्वल टू 0। तो आप यहां से कह सकते हो स्थिर विद्युत बल है वो 0 है, यानी कि आपका विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अब आप ये कह सकते हो कि इसको अपन नाम देंगे विद्युत क्षेत्र। क्यों नाम देंगे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि F E नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ 0। तो आप यहां से ये कह सकते हो F E क्या आपका स्थिर विद्युत बल। आप यहां से क्या कह सकते हो कि इस आवेश के चारों ओर ये भाग जिसमें इस Q नोट को लेकर आते हैं, तो इस B C या किसी भी इस प्रभाव के बिंदु पर रखें और ये बल को अनुभव करें, तो अपन कहेंगे कि ये अनुभव वाला जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र आपका स्थिर विद्युत बल से निर्मित या स्थिर विद्युत बल का प्रभाव वाला क्षेत्र होता है। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें स्थिर विद्युत बल का प्रभाव उपस्थित रहे उसी को कह देते हैं अपन। आपके पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। अब मैंने जैसे ये कोई Q नोट आवेश लिया और इस Q नोट आवेश को मैं अगर इस प्लस के पास लेकर आऊं तब तो आपका इस पे बल लगेगा ऐसे, और यही अगर मैं Q नोट आवेश
माइनस आवेश के पास लेकर आऊंगा। तो ध्यान रखना कि क्यू नॉट आवेश है वो इस तरीके से गति करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि प्लस आवेश के कारण बल बाहर की ओर लगता है, यानी कि प्लस अगर कैपिटल क्यू है वो प्लस का हो तो जो बल है वो लगेगा बाहर की ओर, और अगर माइनस आवेश है तो आपका जो बल है वो किधर लगेगा, अंदर की ओर। तो बच्चों ये था आपका विद्युत क्षेत्र का मीनिंग कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है और किस तरीके से परिभाषित करते हैं। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आवेश लें जिसके चारों ओर का ऐसा भाग जिसमें विद्युत बल उपस्थित हो, आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में दो तरीके के आवेश होते हैं, एक आपका परीक्षण आवेश जिस पे प्रयोग करते हैं, दूसरा स्रोत आवेश जिसके कारण अपन को प्रभाव का पता करना होता है। अब यही आपका एक शब्द आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये कहती है कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पे कितना बल लगा, उसी को कह देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहां से कह सकते हो किसी एकांक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के कारण लगने वाले स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मीनिंग ये हो गया कि E बराबर होगा आपका लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन में क्यू नोट, जहां ये तो आपकी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका स्थिर विद्युत बल, और ये आपका परीक्षण आवेश। तो ये आपको ये बताता है कि अगर Q नोट को 1 रखा जाए तो आपका E बराबर निकल कर आता है F के, यानी कि एकांक Q नोट क्या होता है, परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसी बल को कह देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मतलब आपको बताया ही है कि आपका जो चार्ज है वो Q नोट टेंड्स टू 0 होने का मीनिंग ये है कि इसका स्रोत आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए परीक्षण आवेश को क्या लिया जाता है, आपका अल्प लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है बल बटा आवेश आपके पास। नेक्स्ट आपका मात्रक व विमीय समीकरण की बात करोगे तो मात्रक आपका एक तो आ गया न्यूटन अपॉन में कूलम्ब, पहला मात्रक तो ये होता है। दूसरा अगर आप मात्रक की बात करोगे तो इसी E बाई E को अपन आगे जाके पढ़ेंगे और उसके आधार पे आएगा वोल्ट अपॉन में मीटर, या इसी को जूल इंटू जूल अपॉन में कूलम्ब इंटू मीटर भी लिखेंगे। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, आगे जाके पढ़ोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपके पास विभव बटा दूरी के बराबर होता है। ये आपका विभव है और ये दूरी है। तो विभव का मात्रक हो गया वोल्ट और दूरी का हो गया मीटर। अब वोल्ट को अपन जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक मात्रक तो ये वोल्ट पर मीटर हो गया, एक जूल अपॉन कूलम्ब इंटू मीटर, एक न्यूटन अपॉन कूलम्ब। यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, इसका विमीय समीकरण। जूल को लिख सकते हैं m1L2 T-2, कूलम्ब को लिख दिया A1 T1 और इसको लिख दिया L1, इससे काटा तो एक L1 हो गया। यहाँ से बना आपका m1 L1 T-3 A-1, कैसे आया, ये m1 आपका ऐसा कैसा, L1 ऐसा कैसा, T-2 और एक 1 मिलकर T-3 और a की पावर -1 होगी। तो ये आपके पास हो गया विमीय समीकरण। अब आपको ध्यान रखना है कि जो E है वो क्या होती है, एक सदिश राशि।
सदिश राशि होगी तो दिशा होगी, दिशा होगी तो आपको ध्यान रखना पहला पॉइंट प्लस क्यू आवेश के लिए क्या होती है, आवेश से दूर। आवेश से दूर का मीनिंग, अगर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा और ये कोई बिंदु लिया P, तो विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। अगर मैंने बिंदु ये इधर लिया तो ये इधर आएगा। अगर मैंने बिंदु ये इधर लिया तो आपका ये इधर की ओर मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि प्लस क्यू आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की स्थिति से दूर होता है। और ऐसे अगर आप माइनस क्यू की बात करोगे, माइनस क्यू आवेश के लिए, तो माइनस क्यू आवेश के लिए अगर बात करोगे तो आवेश की ओर, आवेश की ओर। अब कहने का मीनिंग ये माइनस क्यू है, ये मैंने बिंदु इधर ले लिया, इधर ले लिया, या इधर ले लिया, या इधर ले लिया। अगर इस माइनस क्यू के कारण यहां निकालना चाहोगे तो विद्युत क्षेत्र इधर मिलेगा। अगर इस माइनस क्यू के कारण यहां निकालना चाहोगे तो विद्युत क्षेत्र आपका इधर मिलेगा। इस बिंदु पर देखोगे तो इस तरफ मिलेगा, इस बिंदु पर देखोगे तो इस तरफ। तो ये तीर है, एरो के साइन है, वो आवेश की ओर है यानी माइनस साइन है, आवेश से दूर है यानी प्लस साइन है। नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल में संबंध। तो अपन ये पढ़ के आए कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र E में किसी आवेश Q को रखा जाए तो Q पर लगने वाला विद्युत बल वो आपका A बराबर मिलेगा Q इंटू E। और किससे आया, ये आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र है वो तीव्रता इक्वल होता है F अपॉन में Q। तो ये Q को इधर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ दो केस हो सकता है, पहला प्लस Q पर, या आप ये कह सकते हो कि Q आपका पॉजिटिव हो और Q आपका नेगेटिव हो। अगर Q पॉजिटिव है तो आप कहोगे F बराबर प्लस Q ही आएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर माइनस Q है तो आपका F इजिकल्स टू निकल कर आएगा माइनस Q इंटू E। यहां कहोगे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि मैंने कहा कि ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र है E, और इस A बिंदु पर तो मैंने रखा प्लस Q और इस B बिंदु पर रखा मैंने माइनस Q। तो इस पे जो बल लगेगा वो तो इधर लगेगा F A, इस पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा F B। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस Q आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। और बल कितना लगेगा आपके पास, Q इंटू E आपके पास। यहाँ प्लस Q ही आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस Q E आ जाएगा आपके पास। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रख दे तो लगने वाला बल होता है QE। अब दिशा है वो आपका या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा या विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। अगर प्लस का है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा आवेश, और अगर माइनस का है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जाएगा। अब जिस तरीके से बल के लिए अध्यारोपण पढ़ के आए वैसे ही E के लिए भी अध्यारोपण बोल सकते हो कि आपका जो E नेट है वो E1 प्लस E2 डॉट डॉट EN, यानी आपको क्या करना है, सदिश योग करना है
किनका, जितने भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिलती है उन सभी का। तो आपका ई नेट है वो तो हो गया आपका बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। E1 है वो है प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही E2 है वो है आपका द्वितीय आवेश का विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही En है वो है nth आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना, किसी एक बिंदु पर अगर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए तो उस बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उनका क्या कर देना, सदिश योग कर देना, तो आपका कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मीनिंग है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, और किसी विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस आवेश को या माइनस आवेश को रखते हैं तो उस पर बल कैसे लगता है आपके पास। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप कम से कम इसको लाइक करने की मेहनत तो कर ही सकते हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी बच्चा वीडियो को देखता है वो वीडियो को देखने के बाद में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जो भी उनके कांटेक्ट में उनको शेयर कीजिए, ताकि जो बेनिफिट आप उठा पा रहे हो वो बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा पाए। और अगर जो कोई भी बच्चा मेरे चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।